डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो हम देखने वाले हैं अब। हार्ड वाटर कॉज प्रॉब्लम्स इन डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल यूज़ एंड इन बॉयलर्स। तो हार्ड वाटर क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूजेज़ में। कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्रिएट करता है प्रॉब्लम वो हम यहाँ पर अब देखते हैं। जैसे कि डोमेस्टिक यूज़ में यानी कि घर के यूज़ में कैसे हार्ड वाटर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वॉशिंग में हार्ड वाटर डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप ईजीली। तो जैसे कि हम जानते हैं हार्ड वाटर जो है वो सोप के साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा झाग प्रोड्यूस नहीं करता है। तो इससे क्या होता है, Ca2+ एंड Mg2 आयंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट विद सोप टू फॉर्म स्कम और इनसॉल्युबल प्रिसिप्ट्स। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि हार्ड वाटर में हम जानते हैं कि वो ज़्यादा झाग प्रोड्यूस नहीं करता है और हार्ड वाटर में Ca यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो झाग कम देता है और उसकी वाइट स्क्रम सा निकलता है। ठीक है, वाइट स्क्रम यानी कि वाइट कलर का कुछ मैल सा निकलता है और जो कि बहुत ही मतलब स्टिकी सा होता है और वो कपड़ों पे चिपक जाता है। ठीक है, तो वॉशिंग कर रहे हैं तो कपड़ों पे गंदगी वाइट स्क्रम सा चिपक जाएगा तो वो एक तो सही नहीं लगेगा और झाग भी कम देता है तो साबुन भी ज़्यादा लगेगा और धुलेंगे भी नहीं कपड़े अच्छे से। तो लेदर इज फॉर्म व्हेन ऑल द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस आर कंज्यूम इन रिएक्टिंग विद सोप दस अ लॉट्स ऑफ सोप इज़ वेस्ट। जैसे कि हमने अभी देखा कि बहुत सारा सोप जो है वेस्ट हो जाएगा। बिसाइड द स्क्रम फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस स्टिक्स टू क्लोथ्स विच कैन नॉट बी रिमूव ईजिली। और वो जो स्क्रम जो प्रोड्यूस होगा यानी कि जो मैल प्रोड्यूस होगा वो कपड़ों पर चिपक जाएगा और वो आसानी से छूटेगा भी नहीं। बाथिंग में इसका क्या काम आता है, बाथिंग के लिए हार्ड वाटर क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विद सोप ईजिली। जैसे कि हम जानते हैं हार्ड वाटर जो है साबुन के साथ मिलकर झाग नहीं देता है आसानी से। हैंस अ लॉट्स ऑफ सोप इज वेस्ट एंड द स्क्रम फॉर्म स्टिक्स टू द बॉडी। तो यहाँ पर क्या लिखा है, और जैसे कि वो झाग नहीं देता है और उसकी वजह से क्या होगा, हमें अपनी बॉडी पर ज़्यादा से ज़्यादा साबुन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो साबुन भी वेस्ट होगा और वो स्क्रम सा जो निकलता है वो भी हमारी बॉडी से चिपक जाएगा। ड्रिंकिंग के लिए क्यों ये सही नहीं है, क्योंकि हमने तो अभी पढ़ा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं इसमें तो, लेकिन तो ये ड्रिंकिंग के लिए तो अच्छा होना चाहिए क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए भी कैल्शियम और मैग्नीशियम बढ़िया होते हैं। तो ये क्यों अफेक्ट करता है हमारी बॉडी को। तो ड्रिंकिंग में क्या होता है, थ्रू हार्ड वाटर प्रोवाइड यूजफुल मिनरल्स टू ह्यूमन बॉडी, इट इज़ नॉट सेफ टू ड्रिंक फॉर लॉन्ग टाइम एज इट अफेक्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम एडवाइजली। तो यहाँ पर हमें बोला गया है ये जो वाटर होता है हार्ड वाटर ये पीने के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन इसकी वजह से अगर हम इसको ज़्यादा पिएंगे तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अफेक्ट हो सकता है इससे, जिसकी वजह से क्या हो सकता है हमारे यूरेनियल जो ट्रैक होती है उसमें स्टोन भी बन सकता है। कुकिंग के लिए हम इसका क्यों नहीं यूज़ कर सकते हार्ड वाटर का। द डिजॉल्व सॉल्ट्स प्रेजेंट इन हार्ड वाटर इवेल्यूएट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ड्यू टू विच मोर फ्यूल एंड टाइम आर रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग। देखो अगर हम कुकिंग के लिए हार्ड वाटर का यूज़ करते हैं तो उसमें हमको पता है हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, इनके आयंस होते हैं। तो पहली बात ये जब हम इसको पकाएंगे तो कच्चा कच्चा से रह जाता है खाना। ठीक है, और उसको हमें जितना फ्यूल हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा फ्यूल यूज़ करना पड़ेगा अगर हम हार्ड वाटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो क्रिएट होती हैं अगर हम हार्ड वाटर का यूज़ करते हैं हमारे डोमेस्टिक यूजेस में। इंडस्ट्रियल यूजेस, अब हम जानने वाले हैं हार्ड वाटर क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है इंडस्ट्रियल यूजेस में। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ पे जानते हैं। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर वॉशिंग एंड डाइंग ऑफ यार्न एंड फैब्रिक। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में वाटर का क्या काम आता है, वो यार्न और फैब्रिक को धोने के काम आता है। सिंस हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विद सोप ईजीली, सोप इज़ वेस्ट एंड द स्क्रम फॉर्म स्टिक्स टू द यार्न एंड फैब्रिक्स देयरबाय डिग्रेडिंग देयर क्वालिटी। तो जैसे कि अगर हम हार्ड वाटर का यूज़ करेंगे यार्न और फैब्रिक को धोने के लिए तो हार्ड वाटर क्या है, सोप के साथ ज़्यादा झाग नहीं देता है। तो जब हम यार्न और फैब्रिक्स को हार्ड वाटर के साथ धोएंगे तो उससे क्या होगा, एक तो ज़्यादा साबुन लगेगा और वो जो उसमें से वाइट स्क्रम निकलता है वो भी उस यार्न और फैब्रिक में चिपक जाएगा। उसकी वजह से इनकी जो क्वालिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। सच फैब्रिक्स व्हेन डाइंग लेटर ऑन डू नॉट प्रोड्यूस एक्स्ट्रा शेड्स ऑफ कलर। यानी कि जो कलर हैं उस फैब्रिक के या यार्न के वो उभर के नहीं आएंगे, यानी कि ज़्यादा अच्छे वो उस कलर शाइनिंग नहीं दिखेंगे। सेकंड हमें दे रखा है डाइंग इंडस्ट्रीज़। डाइंग इंडस्ट्रीज़ में अगर हम हार्ड वाटर का यूज़ करते हैं तो क्या होगा, कैल्शियम मैग्नीशियम एंड आयरन सॉल्ट्स प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट्स विद केमिकल्स यूज्ड इन डाइंग इंडस्ट्रीज फॉर्म अनडिजायरेबल प्रिसिप्ट्स। तो यहाँ पर डाइंग इंडस्ट्री, कैल्शियम मैग्नीशियम एंड आयरन सॉल्ट्स प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट विद केमिकल्स यूज्ड इन डाइंग इंडस्ट्री फॉर्मिंग अनडिजायरेबल प्रेसिपिटेट्स।
तो यहाँ पर हमें अगर हम डाइंग इंडस्ट्री में हार्ड वाटर का यूज़ करेंगे तब क्या होगा वो अब हम जानने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये रिएक्ट करेंगे डाई के साथ, डाई का मतलब होता है कलर, ठीक है। तो जब ये रिएक्ट करेंगे डाई के साथ तो जो केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक अनडिज़ायरेबल सी चीज़ उत्पन्न वो होगी, अनडिज़ायरेबल सी चीज़ पैदा होगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, यानी कि कुछ वाइट स्पॉट्स आ जाएंगे उस कलर में, ठीक है। दीज प्रेसिपिटेट्स स्टिक्स टू द फैब्रिक्स गिव स्पॉट्स एंड हैंस प्रॉपर शेड्स आर नॉट ऑब्टेन। तो यहाँ पर हमें बोला गया है ये अनडिज़ायरेबल सी चीज़ जो आएगी तो वो स्पॉट्स यानी कि फैब्रिक के ऊपर जो होगा वो स्पॉट से आ जाएंगे और उसमें जो शाइन होगी यानी कि उसका जो रंग जो है उभर के नहीं आ पाएगा। पेपर इंडस्ट्री, अब हम जानने वाले हैं पेपर इंडस्ट्रीज़ में हार्ड वाटर इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट विद केमिकल्स यूज्ड टू गिव ग्लोरी एंड स्मूथ फिनिश टू पेपर। बिसाइड आयरन सॉल्ट्स मे अफेक्ट द कलर ऑफ द पेपर। यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं वो हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं जो यूज़ करे जाते हैं पेपर की ग्लोरी और स्मूथ के लिए। ग्लोरी यानी कि चमक और स्मूथनेस यानी कि फिनिशिंग के लिए, ठीक है। तो ये जो यानी कि जो पेपर की जो स्मूथनेस है, उसकी जो चमक है, उसके लिए ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस जो सॉल्ट्स हैं वो यूज़ करे जाते हैं। लेकिन आयरन जो होता है, आयरन के जो सॉल्ट्स होते हैं जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं पेपर के कलर को। शुगर इंडस्ट्रीज, द सल्फेट्स, नाइट्रेट्स एंड अल्कलाइन कार्बोनेट्स प्रेजेंट इन हार्ड वाटर कॉज हिंड्रेंस इन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। तो शुगर की जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है उसमें अगर हम हार्ड वाटर का यूज़ करेंगे तो हम जैसे कि जानते हैं हार्ड वाटर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, अल्कलाइन कार्बोनेट्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी वजह से जो उसकी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है शुगर की उसमें ये हिंडर करते हैं, यानी कि कुछ क्या कहते हैं मुश्किल पैदा करते हैं। द शुगर सो प्रोड्यूस में बी डिलीशियस, तो उसकी वजह से क्या होता है शुगर जो प्रोड्यूस होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होती है यानी कि टेस्टी होती है। फोटोग्राफी में अगर हम हार्ड वाटर का यूज़ करेंगे तब क्या होगा, द सॉल्ट्स प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट्स विद द केमिकल्स यूज इन प्रोसेसिंग ऑफ इमेज फॉर्मिंग अनडिज़ायरेबल प्रेसिपिटेट्स। जैसे कि हम जानते हैं कि हार्ड वाटर के अंदर जो ये सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जब हम फोटोग्राफी है तो उसमें इसके जो केमिकल्स रहेंगे और जो हार्ड वाटर के जो केमिकल्स होंगे वो रिएक्ट करेंगे जब एक दूसरे के साथ, तो कुछ अनडिज़ायरेबल सी चीज़ जो होगी वो आएगी। तो उसकी वजह से फोटोग्राफी की जो इमेज है वो मतलब ख़राब हो जाएगी, अच्छी सी नहीं आएगी। बेकरी इंडस्ट्री, इन बेकरी इंडस्ट्री ईस्ट इज़ यूज फॉर फ्रेगमेंटेशन टू प्रिपेयर ब्रेड। तो यहाँ पर देखो ब्रेड बनाने के लिए क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन एक प्रोसेस होती है जिसका यूज़ करा जाता है, उससे ब्रेड बनती है, ठीक है। द सॉल्ट्स प्रेजेंट इन हार्ड वाटर में रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ ईस्ट। तो ये जो फ्रेगमेंटेशन जो प्रोसेस है इसमें ईस्ट का काम आता है, ये एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो इसका काम आता है फ्रेगमेंटेशन के लिए जो कि ब्रेड बनाता है, ठीक है। लेकिन जो हार्ड वाटर अगर हम यूज़ करेंगे इसमें, तो जो हार्ड वाटर के अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर सॉल्ट्स, तो ये जो ईस्ट की जो एक्टिविटी होती है, ठीक है, इन सबको ये क्या है कम करने लग जाता है, यानी कि उन सबको मारने लग जाता है। एक तरीके से आप ये देख सकते हो, ठीक है। हार्ड वाटर के जो मिनरल्स होते हैं वो ईस्ट की एक्टिविटी को कम करने लग जाते हैं, रिड्यूस करने लग जाते हैं। बिसाइड हार्ड वाटर गिव्स अनप्लीजेंट टेस्ट टू ब्रेड, और हार्ड वाटर की वजह से अगर हम हार्ड वाटर का यूज़ करेंगे ब्रेड के लिए तो उसमें कुछ अनप्लीजेंट सा टेस्ट आएगा, यानी क्योंकि अच्छा टेस्ट नहीं आएगा ब्रेड में।